फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का टॉपिक ये है कि आईबीपीएस क्लर्क हर रोज़ 2 घंटे की पढ़ाई काफ़ी है या हर रोज़ 4 घंटे की पढ़ाई काफ़ी है, या 6 घंटे पढ़ना चाहिए या 10 घंटे पढ़ना चाहिए। आखिर कितने ड्यूरेशन का हम शेड्यूल डेली बेसिस पे बनाएं कि एग्ज़ाम को हम आसानी से क्लियर कर पाएँ। तो सबकी अलग अलग राय होती है, सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग पूरे दिन पढ़ते हैं, कुछ लोग 2 घंटे की पढ़ाई में भी क्लियर कर जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बेस कितना मजबूत है, आपने पहले कितनी अच्छी पढ़ाई की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले कितने एग्ज़ाम में बैठ चुके हो, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं इस एग्ज़ाम को लेके। आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी इस एग्ज़ाम को लेके कि इसका सिलेबस क्या है, इसके पुराने पेपर्स कैसे थे, या आपने पहले एग्ज़ाम अटेंड किया होगा तो आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें पता होगी कि इसके लिए मुझे कितना पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं एक फ्रेश कैंडिडेट की बात करना चाह रहा हूँ कि जो बिल्कुल फ्रेश है और पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहा है, उसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर वो बिल्कुल फ्री है और सिर्फ पूरी तरह से इस एग्ज़ाम के लिए ही अपने आप को डेडिकेट कर रहा है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड 8 घंटे का शेड्यूल मैं बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार उसे फॉलो किया जाए। आप लोग उसे फॉलो करके देखो कि क्या होता है। तो मेरा ये मानना है खुद का, और मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया था अपने लाइफ में, कि अगर हम 8 घंटे का एक शेड्यूल बनाएं और उसे पूरी ही ईमानदारी से लागू करें तो रिज़ल्ट कुछ बेहतर हो सकता है। मैं नहीं जानता कि लास्ट जिस दिन रिज़ल्ट आएगा और आपने सचमुच उसे फॉलो कर दिया होगा तो आपको अपने ऊपर अफसोस नहीं रहेगा। आप कभी ये ब्लेम खुद पे नहीं कर पाओगे कि मैंने थोड़ी सी मेहनत और की होती तो शायद रिज़ल्ट अच्छा होता। ये ब्लेम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा काम है कर्म करना, हमें कर्म करते रहना चाहिए। रिज़ल्ट ऊपर वाले को छोड़ते हैं। रिज़ल्ट अच्छा हमेशा होता है अगर आपने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है तो मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए शेड्यूल कैसे बनाया जाए। तो मैं एक 8 घंटे का शेड्यूल आपको दे रहा हूँ। इन 2 महीने में टाइम काफ़ी निकल चुका है। सितंबर अब जाने ही वाला है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने बचा है। तो इन 2 महीने में हम एक 8 घंटे का शेड्यूल फॉलो करते हैं। और ये मुश्किल नहीं है, ये किया जा सकता है, ये पॉसिबल है बहुत आराम से। अगर आप वर्किंग नहीं हो और घर पे रह के पूरी तरह से पढ़ाई पे ही अपने आप को फोकस कर रहे हो तो 8 घंटा दे सकते हो आप बहुत आसानी से। तो 8 घंटे के शेड्यूल में आपको करना क्या है, सवाल अब ये है। तो 4 घंटा सुबह करिए, 4 घंटा शाम को करिए। अगर मैं पूरे टाइम शेड्यूल के साथ आपको बताऊं तो सुबह 8 से 12, 8 बजे शुरू करिए, 12 बजे तक पढ़ाई करिए। फिर लंच आवर रखिए, थोड़ा रेस्ट करिए, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर 2 बजे से शुरू करिए, 2 बजे से शुरू करिए, 4 घंटा जोड़िए, 6 बजे तक पढ़िए, 2 से 6। सुबह 8 से 12, इसमें 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाइए। 2 घंटा एक टॉपिक को दीजिए, 2 घंटा दूसरे टॉपिक को दीजिए। फिर शाम को भी उसको आप कवर कर पाओगे। हाँ, मैं फिर से इस बात को जोड़ दूँ कि जब भी बैंक का एग्ज़ाम होता है तो मैं हमेशा मेन की बात करता हूँ। मैं प्री में विश्वास नहीं रखता, मुझे लगता है प्री हो जाएगा। और अगर आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्री पे बात करने की ज़रूरत नहीं, आप मेन को टारगेट करिए 2 घंटे तक। इन 2 महीने में 2-2 घंटे का शेड्यूल बना के तो प्री अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्री बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो 2-2 घंटे का शेड्यूल रहेगा। आप 2 घंटा किसको पहले देना है वो आप डिसाइड कर लो। पहले आपको रीजनिंग पढ़नी है या पहले इंग्लिश पढ़नी है या पहले जनरल अवेयरनेस पढ़ने हैं।
या फिर पहले क्वांट पढ़ना है, ये आप अपनी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करो कि आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में पहले है, किसको बाद में पढ़ना है। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको सबसे लास्ट में रखिए, क्योंकि जब आप शाम को पढ़ोगे तो आप थके हुए रहोगे। आपका जब शाम को 2 से 6 वाला जो शेड्यूल आपका होगा उसमें 4 से 6 जो आप पढ़ रहे होगे तो उसमें कभी कभी माइंड ही नहीं काम करता, माइंड पूरी तरह से सोचना बंद कर देता है, हम पूरी तरह से थक जाते हैं। तो उसमें कोई ऐसी टॉपिक को रखिए जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो, क्योंकि उस समय इंटरेस्ट जगाने की बात होती है। आप उसे बेहतर कर पाओगे जिसमें इंटरेस्ट होगा और मेहनत कम लगती होगी। तो देख लीजिए पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, लेकिन करना ऐसे ही है। 2-2 घंटे का एक एक सेक्शन होना चाहिए और 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को। अगर आप इसे ढंग से फॉलो कर रहे हो इस 2 महीने में, तो रिज़ल्ट क्या आएगा इसकी गारंटी तो मैं नहीं देता, लेकिन हाँ, जिस दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा उस दिन आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा। आप ये बड़े गर्व से बोल पाओगे कि आपने बहुत मेहनत की थी। और मेरा यकीन मानिए, अगर आपने सचमुच मेहनत की है तो इस एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट जो भी हो, लेकिन वो मेहनत किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको दिख जाएगी और आगे चल के आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है बहुत आसानी से। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। रिज़ल्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ही। कि कृष्ण भगवान ने कहा था कर्म करो, फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फल तो मिल ही जाता है। तो हमें अपने कर्म पे भरोसा करना है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम आज से शुरू करते हैं। एक शेड्यूल बनाइए और उसे इम्प्लीमेंट करिए। 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को। और हर एक टॉपिक को कैसे कवर करना है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। थैंक यू।